इस बीच कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ बीजेपी कोलकाता की सड़कों पर उतर आई। बीजेपी नेताओं ने एक दिन पहले कोलकाता में मशाल जुलूस निकाला था। उसके कुछ नेताओं ने 5 दिन का धरना भी शुरू किया था और अगले दिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने बीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या अच्छी खासी थी। जिधर नजर गई उधर बीजेपी का झंडा पकड़े लोग दिखे। उन्हीं में कुछ बैरिकेड पर चढ़ गए। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। ये देखकर प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी प्रदर्शन का हिस्सा बने, जिन्हें प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोगों के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन उनकी नारेबाजी नहीं रुकी। शुवेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन जारी रहने का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी के प्रदर्शन से एक दिन पहले कांग्रेस ने भी कोलकाता में इसी तरह का प्रदर्शन किया था और कोलकाता की सड़कों पर टायर जलाकर और पुलिस से धक्का मुक्की करके सियासी तांडव किया था और बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक और कोलकाता केस पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई और कोलकाता रेप और हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दोबारा सील करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच जोरदार बहस हुई। बीच में एक बार कपिल सिब्बल को हंसी आ गई, जिसके बाद तुषार मेहता ने उन्हें टोक दिया। That is what DD is. Not somebody has lost their life. According to the Don't at least laugh. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोलकाता रेप और हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दोबारा सील करने का निर्देश दिया और कोलकाता केस पर अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख दे दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बार फिर डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा, जिसके बाद दिल्ली के कुछ अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी। इन अस्पतालों में दिल्ली के एम्स और आरएमएल जैसे अस्पताल शामिल हैं। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस का स्वतः संज्ञान लिया था और सीबीआई से 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हिंसा के केस में भी कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद सीबीआई और कोलकाता पुलिस दोनों ने रिपोर्ट दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने करीब 7 मिनट पढ़ा और फिर सुनवाई शुरू हुई। और इस दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 30 साल में ऐसी प्रक्रिया नहीं देखी जैसी कोलकाता केस में कोलकाता पुलिस ने अपनाई। क्योंकि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में लिखा कि कोलकाता केस में पीड़ित के अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा आरजीकर अस्पताल में क्राइम सीन से छेड़छाड़ का भी दावा किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोलकाता रेप और हत्याकांड के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल हुई और यह रिपोर्ट कोलकाता पुलिस ने दाखिल की। कोलकाता रेप और हत्याकांड के कुछ दिन बाद ही कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हिंसा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से उससे जुड़ी रिपोर्ट भी मांगी थी और आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सौंप दिया था। और आदेश के 2 दिन बाद सीआईएसएफ के 151 जवानों ने वहां की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। इस तैनाती के बीच ही आरजीकर अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा और उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों को डराया धमकाया जा रहा है और आरोप लगाया कि आरजीकर अस्पताल का प्रशासन और गुंडे उन्हें धमका रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से अपील की कि वो अपनी परेशानियां नेशनल टास्क फोर्स को बताएं और काम पर लौट आएं। क्योंकि जो डॉक्टर काम पर नहीं लौटेगा उसे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा। सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की 36 घंटे की ड्यूटी का मुद्दा भी उठा। वैसे कोलकाता केस के बाद बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें कहा गया कि महिला डॉक्टरों से 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए और मुमकिन हो तो उन्हें रात में ड्यूटी करने से बचना चाहिए। कोलकाता केस के बाद टीएमसी नेता मजीद मेमन ने भी महिलाओं को नाइट शिफ्ट से बचने की सलाह दी थी। महिलाओं को चाहिए कि वो देर रात न जाया करें, ड्यूटी भी हो सके तो नाइट ड्यूटी को अवॉइड करें। यानी कोलकाता केस के बाद अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और महिलाओं की नाइट शिफ्ट और डॉक्टरों की लंबी ड्यूटी पर बहस छिड़ गई।